सभी को नए कपड़े पहनना, नए ट्रेंड्स को फॉलो करना और अपना वार्डरोब अपडेट करना पसंद है। जो कपड़े हम अक्सर पुराना समझकर फेंक देते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा कचरे में जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। क्या आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हर साल हजारों टन वेस्ट निकलता है, जिसे रिसाइकिल करने की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है। भारत में पानीपत में वेस्ट कपड़े कैसे नई जिंदगी पाते हैं, आइए देखते हैं रिस्पॉन्सिबल फैशन का एक नया रूप। मुझे भी कपड़ों का शौक है। नए स्टाइल, नए ट्रेंड और वार्डरोब अपडेट करना किसे पसंद नहीं होता। लेकिन कभी सोचा है कि कपड़े जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, आखिर में उनका होता क्या है? मैं हूं पानीपत में, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल रिसाइकलिंग हब। और इस वक्त मैं हूं आदि सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस में, जहां कबाड़ कपड़े को दोबारा जिंदा किया जाता है। ये कहानी शुरू होती है उन कपड़ों से जो आप और हम रिजेक्ट कर देते हैं। फैक्ट्रियों, एक्सपोर्ट हाउसेस और हाउस होल्ड से ये वेस्ट गारमेंट्स यहाँ कलेक्ट होते हैं। लेकिन ये कचरा नहीं है, ये एक रिसोर्स है। यहाँ पहला स्टेप होता है सॉर्टिंग। कपड़ों को कलर और फैब्रिक के हिसाब से अलग किया जाता है। अब ये कपड़े जाते हैं मशीनों के अंदर और धीरे धीरे टूटकर बन जाते हैं रुई यानी रॉ फाइबर। यह रुई स्पिनिंग प्रोसेस से गुजरती है और बदल जाती है यार्न में। तो सर, एनवायरमेंटल एक सस्टेनेबिलिटी वाले पॉइंट को समझाइए कि कैसे ये जो प्रोसेस है वो एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेनेबली प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से अगर हम एक रिसाइकल्ड जीन्स की या सर्कुलर जीन्स की बात करेंगे, उसमें अगर 30% रिसाइकल्ड कंटेंट है तो उसने 30% तो वर्जिन जो रुई लगनी थी उसको बचाया है, और उसने 30% जो टेक्सटाइल वेस्ट एनवायरनमेंट में जानी थी, उसने 30% उस एनवायरनमेंट वेस्ट को भी एनवायरनमेंट में जाने से बचा दिया। तो इसका जो अगर GHG एमिशन की फॉर्म में अगर हम टोटल इम्पैक्ट निकालें तो एक सर्कुलर डेनिम और एक नॉन रिसाइकल्ड डेनिम में 40 से 45% का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का जो है वो फ़र्क है। यार्न से फैब्रिक बनने के बाद शुरू होता है कटिंग का प्रोसेस। यहाँ डिजाइन के हिसाब से फैब्रिक को शेप किया जाता है। कटिंग के बाद प्रोसेस आता है करेक्शन फेज का, यानी चेक पॉइंट का। हर पीस को इस पॉइंट पर चेक किया जाता है ताकि जो माइनर डिफेक्ट्स हैं वो ठीक हो सके, ताकि जो फाइनल आउटपुट है वो परफेक्ट हो। और फाइनली स्टिचिंग, जहां स्किल्ड कारीगर्स इन पीसेस को जोड़कर एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना देते हैं। ये सिर्फ सिलाई नहीं है, ये है क्राफ्ट्समैनशिप, जहां वेस्ट को वैल्यू में तब्दील किया जा रहा है। ये है फाइनल प्रोडक्ट, डेनिम जैकेट। हालांकि यहाँ और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स। फिलहाल के लिए मैंने अभी डेनिम जैकेट पहन रखा है। ये प्रोडक्ट दर्शाता है कि ये केवल यूज करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक मैसेज भी है, जिसका मतलब है रिसाइकल, रीयूज, रीथिंक। सर, सवाल पूछूंगा क्वालिटी का कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर मैं कंपेयर करूँ एक अनरिसाइकल्ड प्रोडक्ट से कंपैरिजन टू दिस रिसाइकल्ड वन, क्वालिटी में कितना अंतर है? कि थोड़ी डिप्लीटिंग वैल्यू है या वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है? देखिए, क्वालिटी के ना 2 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। एक है क्वालिटी वाला पैरामीटर कि उसकी लॉन्गेटिविटी कितनी है। तो जितने भी हमारे रिसाइकल्ड प्रोडक्ट हैं, रिसाइकल्ड डेनिम्स जो हैं, ठीक है, वो क्वालिटी में उसी लेवल के हैं जिस लेवल पे कोई भी एक वर्जिन जीन्स बनती है। दूसरी चीज़ आई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। तो जो इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कार्बन की टर्म में अगर हम कंप्रिहेंसिव देखें तो 30 से 40% कम है एक वर्जिन प्रोडक्ट के मुकाबले।
जेंजी के लिए आज कस्टमाइज्ड कपड़े, कस्टमाइज्ड जीन्स का एक नया दौर आ गया है। मैंने भी अपनी जीन्स यहाँ इस कस्टमाइज्ड पूरी बेल्ट के अंदर डाल दी है, जहाँ मेरा नाम यहाँ पॉकेट के यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ जो डिज़ाइनर हैं वो इसे यहाँ पे मेरे नाम का एक अक्षर डालेंगे, जिसके बाद उस जीन्स के अंदर मेरा नाम छिद दिया जाएगा, जिसे एक कस्टमाइज्ड ट्रेंड भी कहा जाता है। अब मैं दबाऊंगा स्टार्ट बटन। ये है मेरी कस्टमाइज की हुई जीन्स, आज के दौर के हिसाब से कूल, ट्रेंडी और स्टाइलिश। और ये है मेरा इस पे नाम छिदा हुआ HB। HB यानी हर्षित भाटिया, आपका संवाददाता। तो जब भी आप अपना वार्डरोब क्लीन करें तो एक बात का हमेशा जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या ये कपड़ा अपनी सेकेंड लाइफ डिजर्व करता है, क्योंकि फैशन सिर्फ एक स्टाइल नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है।